एक इंसान का बार बार फेल होना, बार बार हारना, बार बार एक ही तरीके के दुख सहना, प्रयत्न करके भी आगे ना बढ़ पाना, जहां आगे बढ़ पाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है वहां पर भी आगे ना बढ़ पाना और बार बार एक जैसी ही चीजें होना, समझो कोई तुम्हें रोक रहा है, बदकिस्मती है। ये ईश्वर का एक बहुत अहम, बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। ध्यान रखना, संयोग सिर्फ एक दो बार होता है, उसके बाद बार बार एक जैसा कुछ हो रहा है तो वो संयोग नहीं है, वो जीवन के पैटर्न है। जहां भी तुम्हारे साथ कुछ भी रिपीट होने लगे ना, समझो कि वो तुम नहीं कर रहे, तुमसे करवाया जा रहा है, तुम केवल एक दृष्टा हो। एक बहुत अद्भुत इमारत बनाई एक कारीगर ने, सब देखकर चौंक गए। उस इमारत में अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग संस्कृतियों की कारीगरी के नमूने थे, सबके मिश्रण से वो बनी थी। उसको उस इमारत के लिए बहुत सम्मान मिला, दूर दूर से लोग देखने आने लगे, यहां तक कि वहां के राजा तक ये बात पहुंच गई। राजा ने खुद वो इमारत देखी और कारीगर को अपने पास बुलाकर इनाम भी दिया और फिर उससे पूछा, ये हुनर तुमने कहां से सीखा? उसने बताया कि पहले एक राज्य में वो कारीगरी करता था, सालों साल वहां पर काम सीखा, परंतु वहां धार्मिक भेदभाव की वजह से उसे बहुत प्रताड़ित किया जाता था, इसलिए वो वहां से निकल गया। दूसरे राज्य गया, वहां पे कुछ समय लगाकर काम सीखा, एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, वहां का राजा हार गया और एक कारीगर जान बचाकर वहां से भी भाग गया। फिर वो एक तीसरे प्रदेश में गया, वहां पर भी काम सीखा, उसकी मेहनत रंग लाई, उसको एक छोटी सी इमारत बनाने का काम मिल गया, परंतु इमारत के नीचे की मिट्टी ढीली थी, इमारत अधूरी ही थी अभी कि एक दिन भूकंप आया और इमारत गिर गई। इसे बहुत नुकसान झेलना पड़ा, सजा भुगतनी पड़ी, फिर किसी तरह वहां से निकलकर इस प्रदेश में आया। यहां आते ही काम मिलने लगा, छोटे छोटे काम मिलने लगे, ये पूरा करता क्या, लोगों ने पसंद किया, तब जाकर ये बड़ा काम मिला। बड़ा काम मिला तो जो कुछ भी आज तक सीखा था सबका मिश्रण करने का जोखिम इसने उठाया। अब डर किस बात का था, सब जगह से लात खा चुका था, आदत पड़ चुकी थी ठुकराए जाने की। इसने सोचा ऐसा प्रयास करता हूं शायद कुछ रंग ले आए, कुछ अलग बन जाए, अनोखा बन जाए। कुछ खराब बन गया, लोगों को पसंद नहीं आया तो ज्यादा से ज्यादा यहां से भी भगा देंगे, और ये इमारत तैयार हो गई। 3 बड़े राज्यों की कला संस्कृति सीखी, जो जहां अच्छा लगा लगा दिया। इसके बाद उस कारीगर को इस राज्य के बड़े बड़े काम सौंपे जाने लगे, बड़ी बड़ी इमारतें वो बनाने लगा, उसके नीचे सैकड़ों कारीगर रख दिए गए, उसने उस राज्य का रूप रंग बदल दिया। धीरे धीरे वो राजा के दरबारियों में शामिल हो गया, राज्य का एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। जो जो इमारतें उसने बनाई, राज्य का रूप रंग बदल दिया। उन इमारतों का सबका बनना तय था, इसके हाथों से बनना तय था, तो इसके भाग्य ने इसको कहीं टिकने नहीं दिया, बस सिखाया और भगाया। सोचो ये पहले कितना परेशान हुआ होगा, हर जगह अड़चने आ रही है, हर जगह से निकाला जा रहा है, अपनी गलती ना होते हुए भी भुगतना पड़ रहा है, कितनी हताशा झेली होगी इसने, कितना भाग्य को कोसा होगा इसने। ऐसे ही कुछ सालों पहले मैं एक परिवार से मिला, बहुत दूर पहाड़ों में उन्होंने एक छोटा सा कैफे बना रखा है और ऊपर 4-5 कमरे डाले हुए हैं, समझो जैसे छोटा सा होटल हो। वहीं पीछे उनका परिवार रहता है। वो लोग जीवन में बहुत खुश हैं, कमाई भी अच्छी हो रही है, लोग जानने भी लगे। जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि पहले वो दिल्ली में रहते थे, बिल्कुल अलग काम था, अलग जीवन शैली थी। धीरे धीरे काम मंदा चलने लगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, लोग आते गए काम में। फिर कोविड आया, बहुत बड़े नुकसान हुए, काम बंद हो गया, कर्जा चढ़ गया, नए नए काम ढूंढे, ट्राई करे, प्रयास करे, कोई काम नहीं चला, नौकरी ढूंढी नहीं मिली। ये परेशानी ही झेल नहीं पा रहे थे कि उनकी बीवी की तबीयत खराब रहने लगी, दिल्ली की आबोहवा सूट करना बंद कर गई, सीवियर एस्थमा हो गया। इतना परेशान होकर, सब बर्बाद होकर, बहुत समय देकर उन्होंने फैसला लिया कि अब यहां से चले जाना बेहतर है, कुछ बचा नहीं है। सालों पहले से उनका सपना था पहाड़ों में जाकर एक अपना होटल हो, एक कैफे हो। घर बेचकर कर्जा चुकाया और जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था, हिम्मत करके दूर पहाड़ों में निकल गए। पहाड़ों में भी हिल स्टेशन में नहीं, किसी दूर गांव के पास जमीन ली सस्ते में, छोटा सा कैफे बनाया, ऊपर सबसे पहले तो 2 कमरे डाले, काम शुरू करा। अब कोविड के बाद से टूरिज्म का काम चलने लगा, लोग यात्राएं ज्यादा करने लगे, इनका काम चलने लगा, काम बढ़ने लगा। साफ आबो हवा, शांति का माहौल, सुख चैन, सुंदर दृश्य, इनका जीवन बिल्कुल बदल गया, स्वर्ग बन गया। जिसकी कभी ये कामना भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे सपने में, वैसा जीवन बन गया। जमीनें भी महंगी हो गई,
सस्ते के भाव खरीदी जमीन कई गुना बढ़ गई, सामान भी महंगा बिकने लगा, चारों तरफ से प्रगति हो गई। आज जीवन में क्या नहीं है? स्वर्ग की तरह जीवन है, साफ आबो हवा, सुंदर दृश्य, पैसा, काम, प्रॉपर्टी, शांति, खुशी। जितना उदास और बर्बाद उनका जीवन हो गया था, सब खत्म हुआ लगता था। वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि कुछ ही सालों में वो ऐसे मकाम पर पहुंच जाएंगे। पर दोस्तों, अगर वो इतने बर्बाद ना हुए होते, अलग अलग परेशानी ना आई होती, बीवी की तबीयत ना खराब हुई होती, तो शायद यहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। आज तुम्हें बार बार निराशा झेलनी पड़ रही है, प्रयत्न करके भी बार बार हार झेलनी पड़ रही है, तो अपना मनोबल ऊंचा कर लो। तुम खत्म नहीं हुए हो, तुम्हारे साथ खेल खेला जा रहा है। तुम्हारे बुरे कर्म खत्म किए जा रहे हैं स्पीड में, तुम्हारी बुद्धि और समझ बढ़ाई जा रही है। तुम हार को अपनाना सीख रहे हो ताकि आगे चलकर बड़े जोखिम ले पाओ, निडर बन पाओ। तुम नई नई राहें चुनना सीख रहे हो, अलग अलग राहें चुनना सीख रहे हो जो शायद पहले कभी नहीं चुन पाते, सोच भी नहीं पाते उनके बारे में। मतलबी लोग तुम्हें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तुम्हें मुक्त कर रहे हैं, और सबसे अहम, तुम्हें फर्क पड़ना कम हो गया है। हारे हुए जीवन के आदी हो गए हो, दो रोटी में जीना सीख गए हो। बड़ी बड़ी अपेक्षाएं ढल गई हैं जो इंसान को जीने नहीं देती, कर्म नहीं करने देती, बिस्तर से उठने नहीं देती। तुम नकारात्मकता के आदी हो गए हो, जिससे बड़ी ताकत किसी के पास हो नहीं सकती। ये सब अलग अलग रंग हैं जो एक बहुत बड़े कैनवास पर एक बहुत सुंदर पेंटिंग की रचना करेंगे, बहुत अनोखी, बहुत खास पेंटिंग की रचना करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स पेंटिंग की रचना करेंगे, जो शायद आम रंगों से आम दिन में नहीं हो सकती। ध्यान देना मेरी बात पर, नुकसान हुआ पर भूखे नहीं मरे, बार बार हारे पर बीमार पड़ के बिस्तर पर नहीं पड़े, और पड़े भी तो उठ गए। तुम्हें हराया गया पर रोका नहीं गया। इस बात पर खासकर ध्यान देना, यह ईश्वर का बहुत बड़ा संदेश है। तुम्हें हराया जाता है पर रोका नहीं जाता। रोकने का मतलब एक क्षण में कुछ भी इतना बड़ा हो जाएगा, तुम बिस्तर के मोहताज हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाएगा, पारिवारिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो नहीं हुआ, रोका नहीं गया, नुकसान दिलवाया गया। और तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तुम्हें 100% गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा है इस दुनिया में। बहुत बड़ी मंजिलें लिखी हैं तुम्हारे लिए। कई लोगों को वो मंजिल 35 के बाद मिलती है, कहीं को 40 के बाद मिलती है। बहुत बार आपने देखा होगा 35 साल की उम्र के बाद अचानक से लोगों के जीवन में बड़े बड़े बदलाव आने लगते हैं, सब बदल जाता है, क्योंकि उससे पहले उनकी ट्रेनिंग चल रही थी बड़े मकामों को हैंडल करने की, संभाल पाने की। उनके कर्म निपटाए जा रहे थे। पर आज के इन संघर्षों में तुम्हारा क्या रोल है कि वो जो बड़ा मकाम तुम्हारे लिखा है वहां तक पहुंच जाओ? सिर्फ एक रोल है, तुम रुकना मत। अगर ये प्रकृति तुम्हें रोक नहीं रही, रात को सोने से नहीं रोक रही, सुबह उठने से नहीं रोक रही, रोटी खाने से नहीं रोक रही, काम करने से नहीं रोक रही, शरीर का इस्तेमाल करने से नहीं रोक रही, बाहर निकलने से नहीं रोक रही, तो तुम रुकना मत। कर्म करते रहो। 100 मुश्किलें आ जाए, कर्म करो। डर लगे, कर्म करो। जोखिम हो, कर्म करो। 100 बार गिर के उठो, फिर कर्म करो। पहले कभी नहीं किया, फिर भी कर्म करो। बहुत गैप हो गया है, फिर भी कर्म करो। कॉन्फिडेंस नहीं है पर कर्म करो। उम्मीद नहीं है पर कर्म करो। संसाधन नहीं है पर थोड़े थोड़े जितने हो पाए कर्म करो। कई बार ईश्वर परीक्षा भी लेते हैं कि इस इंसान को हम बड़ा मकाम दे तो रहे, पर क्या ये इसके लायक भी है? और परीक्षा मुश्किल नहीं है, मन से मुश्किल है, तन से मुश्किल नहीं है। जो उन मकामों के काबिल नहीं होंगे वो बीच में ही बिल्कुल हथियार डाल के, हाथ पैर डाल के बैठ जाएंगे, कुछ भी करना बंद कर देंगे, परमानेंटली रुक जाएंगे। बस उसी चीज से इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को और ईश्वर को नफरत है। वही वो इंसान उनके लिए खत्म हो जाता है, उसकी कहानी खत्म हो जाती है। फिर वो सिर्फ सांसें लेता है, जीवन नहीं जीता। फिर उस पर दया भी नहीं करी जाती। तुम्हें सिर्फ बने रहना है कहानी में, और कुछ नहीं। और कुछ सोचो ही मत, दिमाग मत लगाओ। अपना लो कि जीवन में निरंतर हारना ही लिखा है, अंतिम सांस तक हारना ही लिखा है, तो कोई बात नहीं, जीवन चल रहा है ना। कम से कम में गुजारा हो जाएगा, पर गुजारा हो रहा है तो मतलब गुजारा हो रहा है। एक इंसान एक यात्रा पर निकला, निकलते ही उसकी नई गाड़ी खराब हो गई। बहुत माथा पीटा, दुख हुआ, किसी तरह सही कराई, फिर आगे बढ़ा। अब बहुत धीमे धीमे चलाने लगा। मन में डर बैठ गया कि गाड़ी कहीं फिर से रुक ना जाए, खराब ना हो जाए। थोड़ा ही आगे बढ़ा था, सफर में पेट में गुड़गुड़ होने लगी, पेट में दर्द उठने लगा।
जगह जगह ढाबों पर रुकना पड़ता, पेट साफ करना पड़ता, आराम करना पड़ता। रात का समय था, बड़ी परेशानी हो रही थी, कुछ भी सही नहीं हो रहा था। रात को हाईवे पर एक फ्लाईओवर आया, नया फ्लाईओवर था, बैरिकेड थे पर वो साइड में थे, रास्ता खुला हुआ था। वो ऊपर चढ़ा, अचानक से उसको नजर आया सामने खाई है, फ्लाईओवर अधूरा है, टूटा हुआ है। बहुत तेज उसने ब्रेक मारे और चंद मीटर पहले ही गिरने से उसकी गाड़ी रुक गई, क्योंकि उसकी गाड़ी धीमी थी, क्योंकि वो डर गया था गाड़ी खराब ना हो जाए। उसका दिमाग इसलिए चल पाया क्योंकि उसकी नींद पूरी हो चुकी थी, बार बार रुककर आराम करने से। रात की गफलत में वो नहीं था। उसका दिमाग जागृत था क्योंकि वो सुकून में नहीं था, वो पीड़ा में था, वो टेंशन में था। जब वो वहां से उतरा तो उसने देखा नीचे 2-3 गाड़ियां गिरी हुई थी। पिछले कुछ घंटों में जो भी वहां से आया, फ्लाईओवर चढ़ा, वो सब मारे गए। उसकी जान बचनी थी, इसलिए प्रकृति ने, ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने उसके साथ बार बार बुरा करा। पहले समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया। फिर उसने पुलिस को बुलाया, हल्ला करा, फ्लाईओवर बंद करा गया। जो गाड़ियां नीचे गिरी थी उनमें जीवित लोगों को ढूंढा गया। बार बार होने वाली बुराइयों से, परेशानियों से कभी मत घबराना। एक बार कुछ बुरा होता है तो इंसान रिकवर कर ही जाता है, गिरेगा तो उठ के चला ही जाएगा। बार बार जब इंसान गिरता है तो रिकवरी मुश्किल होती है, इंसान नाउम्मीद हो जाता है। पर बार बार गिरना एक बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों, बहुत सकारात्मक संकेत है। मैं तो इसको समझ चुका हूँ, बहुत लोग समझ चुके हैं। तुम आज समझ जाओगे तो बड़े मकाम ज़रूर हासिल करोगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।